हेलो वन, हाउ यू ऑल। लेट्स सी कि एक जैकपॉट जो सेटअप का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो किस तरीके से प्ले आउट करेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो इसको देखो। पहली बात तो एक्टिव होने में हो सकता है कि एक दिन लगे, 2 दिन लगे, क्योंकि कोई भी सेटअप बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाथों हाथ आपको अगले ही दिन मौका दे एंट्री का। जैसे कि आज भी रिलायंस का मैंने आपको अपडेट दिया था कि यार रिलायंस के अंदर जो अपन ने व्यू की बात करी थी ऑन द रील, आज रिलायंस उस लेवल पे तो आ गया, लेकिन अभी तक उसने उस लेवल पे कोई रिएक्शन दिया नहीं है। स्टिल वी आर वेटिंग, अगर कोई उसके अंदर कंफर्मेशन आएगी तो उसको मैं फर्दर ऑन अपडेट भी करूंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक यूपीएल का सेटअप है। अपन को क्या चाहिए कि यार यूपीएल इस जोन को अप्रोच करे। ठीक है ना। ये जोन अराउंड लेट्स सी कितने परसेंट का है ये जोन। ये 1% से कम का, मतलब 0.8% का है ये जोन, है ना। तो अपन को क्या चाहिए कि यार यूपीएल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन को कंफर्मेशन दे। तो यूपीएल के अंदर एक बहुत अच्छा अपन को अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस जोन। लेकिन अगर यूपीएल कल फ्लैट खुला तो हो सकता है अपन को कल का कल ही अपन को ये मौका दे दे। लेकिन अगर कल गैप अप खुल गया तो हो सकता है अपन को कल सेकेंड हाफ में जाके मौका दे। क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि स्टॉक्स जो है ना, चाहे स्टॉक्स हो चाहे इंडाइसिस हो कुछ भी हो, वो फटाफट फटाफट ऐसे मूव नहीं करते हैं। अगर यूपीएल यहाँ खुल गया, मैं इस मेंटेलिटी, जो मैं आपको मेंटेलिटी दे रहा हूँ उस मेंटेलिटी को समझना कि यार अगर मान लेते हैं गैप अप खुल जाता है ना, ये एक ज्ञान की चीज़ है। थोड़ा हटके है, ये एनालिसिस से हटके मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि अगर अपना कोई जोन जो है वो 1.5-2% नीचे है, तो यूपीएल ऐसा नहीं करेगा। मतलब कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं करेगा फटाक से गिरा, फटाक से उड़ गया, नहीं। अगर वो इतना ऊपर खुला है, यस, इट विल ड्रॉप स्लोली, इट विल अप्रोच द जोन स्लोली। फिर वहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर अटके अटके अटके, फिर आपको एक कंफर्मेशन दे। फिर कंफर्मेशन मिलने के बाद में आपको एक रिएक्शन को कैच करना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक पूरा फर्स्ट हाफ तो ले ही लेगा उसको अप्रोच करने में? फिर जाके हो सकता है सेकंड हाफ में जाके मौका मिले। या और क्या हो सकता है कि सेकंड मतलब फर्स्ट हाफ में पूरा इसने अप्रोच किया, सेकंड हाफ में साइडवेज हो गया, तो अब उसके अगले दिन अपन को फर्स्ट हाफ में मौका दे। ट्राई टू थिंक लाइक दैट, यू विल अंडरस्टैंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। जो भी मैंने आपको एक व्यू पॉइंट दिया, जिस तरीके से मैं देखता हूँ मार्केट को, है ना। तो अगर कल ये फ्लैट खुलता है तो हाँ, आप रेडी रहना अर्ली मॉर्निंग भी, कि अपन को ये जोन अप्रोच करता वो दिख जाएगा। लेकिन अगर गैप अप खुल जाए तो टाइम लग सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाए तो ये तो सबसे इजी चीज़ हो जाएगी अपने लिए, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है ना। तो ये आपको मैंने व्यू दे दिया है, और इसके अंदर टारगेट्स क्या अपन ले सकते हैं। तो आप सिंपली यार इन स्विंग पॉइंट्स के टारगेट ले लेना, टारगेट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखा करो। हालांकि कुछ सीक्रेट्स हैं टारगेट सेटिंग के भी, बट आई विल नॉट रिवील देम हेयर पब्लिकली, है ना। बट अभी अगर आप इस व्यू को भी समझ लोगे तो आपका काम कल के दिन पे हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। और अगर कुछ भी मेरे को और इसके अंदर अपडेट करने जैसा लगता है, मतलब कि और कोई सेटअप मेरे को मिलते हैं, तो आई प्रोवाइड दैट एज वेल, है ना। चलो, टेक केयर।